आउटसोर्स कर्मचारी महाकाल लोक स्थित कंट्रोल रूम के पास धरने पर बैठ गए। उन्होंने सैलरी संबंधित मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। पहले भी कई बार विवादों में रही KSS कंपनी महाकाल मंदिर में आउटसोर्स का काम देख रही है। महाकालेश्वर मंदिर में कंपनी सफाई और सुरक्षा का काम देखती है। आउटसोर्स के करीब 2 दर्जन से अधिक कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। कर्मचारी वेतन में कटौती से नाराज हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि बिना छुट्टी के पूरे महीने काम करना पड़ता है, साथ ही सैलरी भी काटकर मिलती है। कर्मचारियों ने सैलरी बढ़ाने की भी मांग की। सर खा गए मेरी, और अब 4 महीने से कोई दिन तो 6,000 आए, कोई का 6,500 आए। अब तो कल तो खाली 3,000 सैलरी रही सर मेरी। क्या कारण वो सैलरी काट रहे हैं? हम पूछने जाए तो 20-25 हो गया, 5 नहीं आया। इस बार जो हमारी सैलरी आई है वो सभी की लगभग सारे स्टाफ की कट के, किसी की 4,000, किसी की 5,000, किसी की 4,500 रुपए। और हमारी सैलरी है जो मासिक सैलरी हमारी 8,500 रुपए, 8,400 ही है। उसमें तो हमारा गुजारा नहीं हो पाता और हमें महीने की छुट्टी भी नहीं दी जाती। तो हम चाहते हैं कलेक्टर साहब हमें महीने का 4 अवकाश दिए जाए और हमारी सैलरी 12 से 15,000 रुपये तो कम से कम की जाए। जी आज ये बात बिल्कुल संज्ञान में आई थी इस, और कंपनी के उनको जो भी संचालक वगैरह है उनको बुलाया गया था और इसका निराकरण कर दिया गया है। कंपनी को अगर किसी भी प्रकार के अगर किसी का पैसा काटना चाहिए तो मंदिर प्रबंध समिति या मंदिर के उसको बताना चाहिए। उधर मंदसौर में सेक्सटॉर्शन केस में बड़ा एक्शन हुआ है। मैनपुरिया गांव से 2 महिलाएं गिरफ्तार की गई। एक नाबालिग को भी पकड़ा गया है, जबकि 2 फरार हो गए। फोन पर बात करके लोगों को ये सभी फंसाते थे और अपने ठिकाने पर बुलाकर पीड़ित को बंधक बना लेते थे। पैसे नहीं देने पर ब्लैकमेल भी किया करते थे। अश्लील ऑडियो सोशल मीडिया पर डालने की धमकी भी इनके जरिए दी जाती थी। गिरफ्तार महिलाओं से 3 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं, जबकि कई अश्लील ऑडियो क्लिप भी मिली। इधर आतंकी फैजान को खंडवा लाई ATS जिला अस्पताल में मेडिकल के लिए पहुंची पुलिस, और इसके पहले फैजान को उसके घर लेकर ATS पहुंची थी। फैजान की आज खंडवा कोर्ट में पेशी भी हो सकती है। ATS फिर रिमांड पर ले सकती है फैजान को। 4 जुलाई को खंडवा से फैजान की गिरफ्तारी हुई थी और आज रिमांड खत्म हो रही है फैजान की। हालांकि पुलिस की कोशिश रहेगी कि एक बार फिर फैजान की रिमांड हासिल की जाए ताकि कुछ और चीजें जो पूछताछ हैं उससे की जा सके। गया था ATS के थ्रू, है ना, उन्हें स्वास्थ्य परीक्षण के लिए लाया गया था। तो स्वास्थ्य परीक्षण में तो नॉर्मल थी, पुरानी बीमारी थी उनके, लेकिन उसका इलाज हो चुका था। स्टोन की बीमारी थी तो उसमें उनको राहत मिल चुकी थी। उन्हें स्वास्थ्य परीक्षण किया तो सब नॉर्मल रहा। शरीर पर कोई चोट के निशान? नहीं, कोई चोट के निशान। और क्या कुछ पाया गया था? कुछ भी नहीं रहा, नॉर्मल रहा है पूरा। उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। वो स्वास्थ्य में भी पुराना भी कोई कुछ नहीं था। और अभी रिसेंट में आज की तारीख। उधर अमरवाड़ा में कल उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है। ये उपचुनाव इस मायने में बेहद खास है कि ये कमलनाथ का गढ़ रहा है, लेकिन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का ये किला ढह गया। चर्चा है कि अब अमरवाड़ा उपचुनाव का नतीजा कमलनाथ के राजनीतिक भविष्य को भी तय करेगा। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि हर चुनाव अलग परिस्थिति में होता है और सिर्फ एक चुनाव कमलनाथ का भविष्य तय नहीं कर सकता। दूसरी ओर बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस में आपसी कलह चरम पर है। कांग्रेस के नेता ही एक दूसरे को हराने में लगे हुए हैं। देखिए, हर चुनाव अलग स्थितियों परिस्थितियों में लड़ा जाता है। जो अमरवाड़ा का चुनाव है वो थोपा हुआ चुनाव है। जनता ये चुनाव चाह नहीं रही थी। 6 महीने पहले ही उन्होंने विधानसभा के लिए चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को जीत दी थी। आज उन्हीं कार्यकर्ताओं, उन्हीं आम जनता का विश्वास कमलेश शाह ने बेचा है। और हर चुनाव अलग परिस्थितियों में लड़ा जाता है। देश के चुनाव के बाद कांग्रेस का नैरेटिव तेजी से बदला है और अमरवाड़ा कमलनाथ जी के नेतृत्व में, माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में हम जीतने वाले हैं। और कमलनाथ जी अपने आप में बहुत बड़े नेता हैं। कोई चुनाव उनका भविष्य का निर्णय नहीं कर सकता। कमलनाथ जी का उस क्षेत्र के साथ कोई कमिटमेंट नहीं है। जब वहां पे प्रत्याशी के नामांकन की बात आई तो वह स्वयं और उनके पुत्र वहां नहीं पहुंचे। इसने दिखा दिया कि कमलनाथ जी इस चुनाव को जीतू पटवारी जी की जो हार की श्रृंखला है उसमें एक एडिशन के रूप में लेना चाहते हैं। वहीं जीतू पटवारी का पुरजोर प्रयास है कि इस चुनाव में जो पराजय है वो कमलनाथ जी के सर पर डाल करके। उज्जैन में स्टंट बाजों पर एक्शन हुआ है। 2 कारों पर स्टंट करने का वीडियो वायरल हुआ था और चलती कार से बाहर निकलकर स्टंट करते हुए 2 युवक नजर आए थे। पुलिस ने स्टंटबाजों के खिलाफ एक्शन लिया है। एक नाबालिग के
अभिभावकों को थाने में बुलाकर समझाइश दी गई। और अब रुक करेंगे टॉप 20 का। ग्वालियर में गुर्जर हत्याकांड के बाद मचा